जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड संस्कृति के अंतर्गत जो उत्तराखंड चित्रकला है वो कैसे फली फूली उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हाल ही में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे बात करेंगे। जहाँ फंडा ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ आपको याद कराया जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम उस टाइम का टाइम पीरियड क्या रहा होगा जिस टाइम उत्तराखंड में चित्रकला जो गढ़वाल शैली की पनप रही थी। 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी का समय आपको ध्यान रखना है। उस टाइम गढ़वाल शैली फल फूल रही थी। यानी कि यदि हम बात करें इधर दिल्ली में यानी कि मुग़ल शासक हैं, मुग़ल शासक में शाहजहाँ हैं, और इधर उत्तराखंड में पवार वंश चल रहा है गढ़वाल वाले क्षेत्र में। इस गढ़वाल वाले क्षेत्र में पवार वंश चल रहा है जिसमें पृथ्वीपति शाह है। तो इस दोनों के टाइम पीरियड में मैच करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें मुग़ल वंश में शाहजहाँ है और शाहजहाँ का उसके भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध चल रहा है। तो दारा सिक्को है, दारा सिक्को शाहजहाँ का भाई है, यानी कि शासक कौन है यहाँ, राजा कौन है, शाहजहाँ। ठीक है। और इधर दारा सिक्को का जो बड़ा पुत्र है सुलेमान सिक्को, वो जब इनमें उत्तराधिकार युद्ध चल रहा होता है तो सुलेमान सिक्को श्यामदास और हरदास दो प्रमुख चित्रकार के साथ पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण लेता है। पृथ्वीपति के यहाँ शरण लेता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वीपति शाह के समय किन दो मुगल चित्रकारों ने शरण ली थी। तो श्यामदास और हरदास थे। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, शाह वाला। हर जगह क्या लगाना है, इसमें शाह लगाना है। देखो शाह लगाना है। शासक मुगल में शाहजहाँ, आया कौन, सुलेमान सिक्को। कौन कौन आए, श्यामदास और हरदास। श्यामदास और हरदास आए किसके किसके यहाँ पर आए थे, जो पवार वंशीय शासक है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह 47 नंबर का पवार वंशीय शासक है, इसके यहाँ ये शरण लेते हैं। अब हरदास का पुत्र होता है, हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल। हीरालाल, हीरालाल को ये तो आए थे। अब उसके बाद जो इसका पुत्र हुआ वो गढ़वाल में रहा, गढ़वाली भाषा को सीखना शुरू किया। तब जाके हीरालाल को एक टाइटल दिया गया, गढ़वाल शैली का सूत्रपातकर्ता। गढ़वाल शैली का सूत्रपातकर्ता कौन था, हीरालाल। क्योंकि श्यामदास और हरदास आए तो थे लेकिन उन्हें गढ़वाली का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब इनका बेटा वहीं पर हुआ गढ़वाल में, तब हीरालाल को गढ़वाली शैली का पता लगने लगा। तो उसी को बोला जाता है गढ़वाली शैली का सूत्रपातकर्ता, क्योंकि इसने गढ़वाली भाषा लैंग्वेज वहाँ को सीखना शुरू कर दिया था। इसका पुत्र हुआ आगे चल के मंगतराम। मंगतराम का पुत्र था, मंगतराम का पुत्र था मौलाराम। तो ध्यान रखना है आपको, मंगतराम का पुत्र मौलाराम। पहले मंगत आएगा, मंगत के बाद आएगा मौला। तो मंगत मौला, मंगत मौला। मौला ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मौलाराम के वंशज क्या करते थे या किस काम से थे। तो क्या थे, सुनार थे। तो मौलाराम तोमर नाम लिखता था और उसके वंशज किसके थे, सुनार से थे, सुनार थे। इसका टाइम पीरियड 1743 से लेकर 1833 के समय का माना जाता है। इसको सबसे महान चित्रकार माना जाता है। गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार मौलाराम। तो मौलाराम सबसे ज़्यादा महान चित्रकार हुए हैं। इनके द्वारा 51वें नंबर का जो पवार वंशीय शासक है, 52, 53, 54, 55वें नंबर के जो शासक है उन सब का जो है टाइम पीरियड इन्होंने देखा है। 51वें नंबर पे प्रदीप शाह, 51वें नंबर पे प्रदीप शाह, 52वें नंबर पे ललित शाह, 53वें नंबर पे जयकृत शाह, 54वें नंबर पे प्रद्युमन शाह और 55वें नंबर पे सुदर्शन शाह। तो इसके द्वारा 5 राजाओं का जो है शासनकाल देखा गया है। क्वेश्चन बना है कि मौलाराम द्वारा निम्न में से किस पवार वंश का शासनकाल नहीं देखा गया। तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है, 51 से लेके 55 तक के शासक हैं उन सब का देखा गया है। जो प्रीतम शाह है, प्रीतम शाह चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर आता था। किससे, मौलाराम से। तो आपसे ऐसे पूछे कि मौलाराम से टिहरी से श्रीनगर कौन सा राजकुमार जो है चित्रकला सीखने आता था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें से प्रीतम शाह सीखने आता था। कौन, प्रीतम शाह। अब गढ़वाली शैली के जो अवनति काल के चित्रकार हैं इन पे भी क्वेश्चन बन चुका है। अवनति काल का मतलब जब गढ़वाल शैली का पतन होने की ओर था। तो जवालाराम, मौलाराम के बाद शिवराम, अजबराम, आत्माराम और तेजराम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। निम्न में से कौन गढ़वाल शैली के अवनति काल चित्रकार थे या नहीं थे। तो नहीं थे में अब आपको पता है जवालाराम भी है, शिवराम भी है, अजबराम भी है, आत्माराम भी है और तेजमराम भी है। तो जो इसमें से अलग ऑप्शन पड़ा था वो अवनति काल का चित्रकार नहीं था। जैसे मैं इसमें एक मंगतराम डाल दूँ, है ना, मंगतराम डाल दूँ तो उसमें नहीं आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। मौलाराम के जो नाम जो हमें देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से हैं, जो नायिका और पौराणिक विषय हैं, नायिका के
और वह पौराणिक विषय हैं उन पर मौलाराम के नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस प्रकार की ये चित्रकारी करते थे। मौलाराम के चित्र भी पूछे जा चुके हैं, जिस प्रकार से यदि आपसे पूछे मौलाराम के प्रमुख चित्र में चंद्रमुखी, कौन सा, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी है, मयंकमुखी है, दंपत्ति है। दंपत्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रद्युमन शाह व उसकी रानी का चित्र है, प्रद्युमन शाह की रानी का चित्र है और प्रद्युमन शाह का है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया दंपत्ति। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, दंपत्ति। उसके बाद मस्तानी हिंडोला, मस्तानी हिंडोला, जयदेव वजीर, नायिका, नायिका की जो इसकी पौराणिक विषय वस्तु हैं उन पर नाम मिलते हैं। वी प्रलंभा नायिका, नायिका से ध्यान रहेगा। बाघ व गरुड़, पहाड़ी बकरी है, ये भी किसके चित्रकार हैं, मौलाराम के। वी प्रलंभा नायिका चित्रकार जो है इसका चित्र है पूछा जा चुका है किस जो है चित्रकार का था, तो वी प्रलंभा नायिका जो चित्र था वो मौलाराम का था, इंपॉर्टेंट है। दंपत्ति ध्यान रखेंगे, चंद्रमुखी, मयंकमुखी, ये सब किसके थे, मौलाराम के थे। मौलाराम के चित्र के बारे में मुकुंदी लाल द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन यानी कि कथन दिया गया है। नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सका जितनी मौलाराम ने पहुंचाई है। अब मौलाराम की इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, पूछी जा चुकी है। गढ़राज वंश काव्य इनके द्वारा लिखा गया है। गढ़ गीता संग्राम नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया है। मनमत सागर भी इन्होंने ही लिखा है। तो गढ़वाल में गढ़राज वंश, गढ़ गीता और मनमत, तो आप अपने मन में मत लें कि गढ़ राजवंश और गढ़ गीता किसकी है, मौलाराम की है, तो मौलाराम की मनमत है। सब ध्यान रखनी है आपको। गढ़वाली शैली का जो प्रमुख विषय है वो क्या होता था, किन विषयों पर गढ़वाली शैली अक्सर काम करती थी या चित्र बनते थे। रुक्मणी मंगल हो, नायिका भेद हो, दशावतार हो, अष्टदुर्गा हो, कामसूत्र, नवग्रह आदि पर जो गढ़वाली शैली के प्रमुख इसके विषय रहे हैं शैली के। श्रीनगर जो विनाशकारी भूकंप था वो कब आया था, गढ़वाल में 1803 में आया था, जिसमें बहुत सारी गढ़वाली चित्र भी जो है बह गए थे, नष्ट हो गए थे। मौलाराम के बाद जो हमें इसके शिष्य देखने को मिलते हैं चेतू और माणुक, चेतू और माणुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेतू और माणुक, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण जिसमें 13 चित्रों की चित्रमाला है, सीरीज एक टाइप की, वो किसकी है, चेतू की है। आंख मिचोली किसकी है, माणुक की है। गीत गोविंद का चित्रण भी किसने किया है, माणुक ने किया है 1730 में। तो आंख मिचोली ध्यान रखनी है। मणक होते हैं, जैसे मणि होती है, मणि चमकती है ना आँखों में चमकती है, जैसे मणि की टाइप आँख चमकती हो, तो आंख मिचोली माणुक और रुक्मणी हरण चेतू, ये प्रमुख चित्रकार थे मौलाराम के बाद। अब यदि बात करें उत्तराखंड चित्रकला में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की प्रमुख रचनाओं की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनके द्वारा अंग्रेजी में रचनाएं की गई हैं, जैसे गढ़वाल पेंटिंग, क्योंकि मुकुंदी लाल ने ही मौलाराम के चित्रों को जो है पहचान दिलाई है। गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम। तो मौलाराम पे जो सबसे ज़्यादा काम किया है मुकुंदी लाल ने, मौलाराम पर मुकुंदी लाल ने सबसे ज़्यादा काम किया है। सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग। अन्य पुस्तकें व लेखक की बात करें, गढ़वाल पेंटिंग यदि वहाँ ना पूछे तो आपको यदि यहाँ पूछे वी आर्चर की है। गढ़वाल पेंटिंग स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल है, वी आर्चर। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। गढ़वाल चित्र शैली, चित्रकला नहीं, गढ़वाल चित्र शैली। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की है, तो पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की है। अब गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।